सर्दियों के दिनों में जब आपका दिल चाह रहा होता है कुछ मज़ेदार सा बनाया जाए तो कोई दावत की जाए अपने घर में अपने घर वालों की, तो इसके लिए ये आज की रेसिपी मेरी तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले चाहिए आपको मटन। मैंने ज़्यादातर चांपों का इस्तेमाल किया है, हड्डी के साथ ही गोश्त है मटन का। 1 kg ले लिया था। 1 kg उसको अच्छे से मैंने थोड़ा सा लहसुन लगाकर लहसुन के पानी के साथ वॉश कर लिया और उसके बाद उसको ड्राई कर लिया। जो उसका पानी निकाल दिया है छलनी में रख लीजिएगा और उसके बाद उसका पानी जब अच्छे से निकल जाए तो तभी आप इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने ली है आधा कप दही। दही को बॉल में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद आपने बहुत अच्छे से दही को फेंट लेना है। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ी गाढ़ी दही लीजिएगा। उसके बाद आपने हल्दी लेनी है 1 टीस्पून, इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ में आपने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर शामिल करना है। और उसके साथ ही अब आपने इसके अंदर ऐड करनी है थोड़ी सी लाल मिर्च, यानी 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम लीजिएगा। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में आपने सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भुना हुआ कूटा हुआ 1 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे। साबित भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, या जितना हस्बे ज़ायक़ा आप खाना खाने में पसंद करते हैं उतने जो है वो आप ऐड कर दीजिएगा नमक को। उसके बाद आपने इस मसाले को बहुत अच्छे से फेंट लेना है, सारे के सारे स्पाइसेस को आपने दही के साथ। तो ये स्पाइसेस जो है वो अच्छे से जो फेंट लेंगे तो ये रेडी हो गया आपका मसाला। तभी आपने शिफ्ट कर देना है। आपने जो अभी धोकर वॉश करके उसको ड्राई करके रखा हुआ है आपने बटन, वो सारा का सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। और आप देख सकते हैं इस पे ज़्यादातर मैंने जो है वो चापों का इस्तेमाल किया है। इसकी रीज़न ये है कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आपके मटका जो मटन कह सकते हैं, लेकिन डिफरेंट तरह की रेसिपी होगी जिसमें मैंने थोड़े से जो है वो वेजिस यानी आलू का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह शलजम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी हो जाएगी। तो मेरे माइंड में आया क्यों ना इसको जो है मटका जो गोश्त है उसको आज मैं थोड़ा डिफरेंट कर दूँ, हम नॉर्मली खाते हैं। सो आपने इस तरह से मैरिनेट करके इसको तकरीबन जो है 2 से 3 घंटे रख देना है। उसके बाद आपने इसको डालना है एक बर्तन के अंदर। एक जो है वो आप डालेंगे उसके उस कढ़ाई के अंदर, उस तरह से पैन के अंदर। उसके अंदर आपने डालने हैं 3 अदद जो है दरमियाने साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज, साथ में 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में आपने 2 से 3 ब्लेंड किए हुए टमाटरों का पेस्ट, और साथ में आपने आधा कप ऑयल शामिल कर देना है इसके अंदर। और इसके साथ ही आपने इंस्टेंट है ये रेसिपी, इसके अंदर आपने तकरीबन जो है वह 1 गिलास पानी शामिल कर देना है। याद रहे कि टमाटरों को मैंने जो है वह 3 अदद टमाटर लिए थे, उसको ब्लेंडर में डालकर उसको ब्लेंड करके इसके अंदर शामिल कर दिया। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर चली गई। बस आपने कवर करके हल्की आंच पे इसको छोड़ देना है। जब इसका पानी इस तरह से पकने लगेगा, ये देख सकते हैं अपने पानी में, ये इसको जो मैंने 1 गिलास पानी था उसके अंदर ही इसको, और साथ में टमाटर का जो पानी था, यानी टमाटर जो है मैंने थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल के टमाटर को ब्लेंड किया था, तो उसके साथ ही अच्छा खासा ये पक चुका है। इसे कवर करके छोड़ दिया था मैंने, ढक्कन नहीं हटाया। उसके बाद जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तभी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं आलू। अच्छा, मैंने 3 अदद आलू लिए थे, उनको मोटा मोटा इस तरह से आपने पीसेस में कट कर लेना है। बड़े साइज़ में भी कर सकते हैं, छोटे साइज़ में भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने लास्ट में इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करनी है 2 से 3 इस तरह से स्लाइस की हुई। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको जी कवर करके छोड़ देंगे। चाहें तो अगर पानी कम लगे तो इसके अंदर जो है वो आधा गिलास पानी और भी शामिल कर सकते हैं, ताकि जो आलू हैं वो गल जाएँ। और उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं थोड़ी सी जो गरम मसाला 1 टीस्पून भरकर इसके साथ ही शामिल कर देंगे। और इसके साथ शामिल करने के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। आलू के साथ भुनाई करेंगे जब तक कि अच्छे से मसाला और हरी मिर्चों का जो है वो टेस्ट नहीं आता। फिर आधा गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया और ढक कर छोड़ दिया ताकि अच्छे से आलू गल जाएँ। अच्छा, आपको पानी, अगर आपका गोश्त गला नहीं है तो आप इसको इसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब 80% आपका गोश्त डन हो जाएगा तभी आप इसके अंदर आलू शामिल कीजिएगा। और जब तक आपका गोश्त गले नहीं तब तक आपने इसके अंदर आलू शामिल नहीं करनी है। थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं जब आपको गोश्त गलाने के लिए। उसके बाद आपने लास्ट में चॉप की हुई हरा फ्रेश धनिया ऐड करना है। और फ्रेश धनिया ऐड करने के साथ ही बस चूल्हे की जो आंच है ना हल्की कर देंगे, ताकि आपके जो घी या कि तेल शामिल किया होगा आपने वो थोड़ा ऊपर आ जाए। और उसके बाद बस इंस्टेंट सा ये जी मज़ेदार सा मटका जो है आप कह सकते हैं गोश्त रेडी है। जैसे मटके में तो मैंने बनाया नहीं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट सा आएगा आपको। लास्ट में बस मसल कर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से डाल दी जिसका टेस्ट आएगा डिफरेंट। और बस अब आपने कवर करके 1 से 2 मिनट छोड़ देना है कसूरी मेथी को ऐड करने के साथ ही। तो लीजिए जनाब, रेडी है ये मटन। ना ही अलग से मैंने प्याज भूना ना टमाटर, तो इंस्टेंट सा ये मसाला जो मैंने बनाया और उसके बाद इंस्टेंट सा जो है ये रेडी किया मटन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी आज की रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। रमज़ान से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। सो आपने जो है वो अभी लाल बटन दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। सो आपने जो है इसको ज़रूर ट्राई करना है, स्पेशली जब मेहमान आ जाएँ और आपके पास टाइम जो है सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा हो तो आप इसे बना सकते हैं इंस्टेंट। और इतना जायकेदार होगा कि लगेगा भी नहीं कि आपने इसे इतना इंस्टेंट और जल्दी बनाया है। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।